बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तालीम के हवाले से चंद बातें आपसे करूंगा। मुझे 48 साल हो गए मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हुए। दरस व तदरीस का निज़ाम जो है वो बड़ी तेजी से बदल रहा है। कभी टीचर बड़ी हतमी राय देता था कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता और वो बच्चों को रट्टा लगा देता था। आज सूरत हाल मुख्तलिफ। अच्छा उस्ताद वो है जो अच्छा तालिब इल्म भी है। तालीम में, सिलेबस में डे बाई डे चेंजेस आ रही हैं और वो उस्ताद जो खुद को अपडेट नहीं रखता वो क्लास में चल नहीं सकता। वो बच्चों को नई चीज, अच्छी चीज, बेहतर चीज दे ही नहीं सकता। चुनाचे आज का उस्ताद जो है वो एक अच्छा तालिब इल्म भी है। एरिक होपर एक बहुत मशहूर माहिर तालीम है। उसने बड़ी मोटी सी बात कही है। उसने कहा तालीम का मकसद सीखने का जज्बा पैदा करना है। तालीम पढ़े लिखे लोग नहीं बल्कि पढ़ने, लिखने और सीखने वाले लोग प्रोड्यूस करती है। एक सच्चा और अच्छा मुआशरा वो होता है जिसमें लोग एक दूसरे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं। एक अच्छे मुआशरे में बाप, बेटा, पोता तीनों आपस में मालूमात शेयर करते हैं और एक दूसरे को नई नई चीजें बताते हैं। चनाचे ये रवायती तालीम से हट के क्या रट्टे के बजाय जो नया आ रहा है वो कंसेप्चुअल लर्निंग का दौर आ रहा है। कहते हैं कि आपके पास 6 शागिर्द हैं। पहला तरीका ये था कि आप दरिया पे उन्हें ले गए, उन्हें मछली सिखानी है। आप कांटा डालते थे, मछली 1 या 2 निकालते थे, उन्हें कहते थे देखो खाओ मछली। बच्चे खा के खुश होके आ जाते। अब कहते हैं नहीं, ये नहीं, अब जाओ तो उन्हें कांटा पकड़ा दो, उन्हें को खुद पकड़ो और इस तरह पकड़ो कि तुम सीख जाओ और आइंदा खुद आओ और खुद मछलियां पकड़ो। वैसे आपस की बात है, एक नई थ्योरी भी इसमें आ गई है। वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई फन है ना तो किसी दूसरे को इतना ज्यादा ना सिखा दें कि कल को वो मछली सारी समुद्र से गायब ही कर दे, वहां मछली आपको नहीं मिलेगी। अब जब आएंगे तो वो जो शागिर्द आपके होंगे वो सारी मछलियां, ये तो मजाक में मैं कह रहा हूँ लेकिन इट हैपन सम टाइम। लेकिन आपका काम ये है कि उसे मछली पकड़ना सिखाएं। उसे एक मछली पे नहीं, उसे को खुद पकड़ो, मैं तुम्हें खिला दूंगा लेकिन मेरे खाना ने तुम खुद पकड़ोगे और फिर खाओगे ना तो उसमें जो लज्जत है वो डिफरेंट होगी। आप जो उस्ताद है, जो लीडर है, वो लीडर प्रोड्यूस करता है। वो ऐसे लोग प्रोड्यूस करता है जो उसके काम को आगे बढ़ाए, वो उसके काम को खत्म नहीं करना चाहिए। चनाचे मैं देखता हूँ कि यूनिवर्सिटी में हमारे जो बच्चे आते हैं ना, वो कुछ आमतौर पर बच्चे 3 तरह के होते हैं, एवरेज, बिलो एवरेज और अबव एवरेज। लो एवरेज जो होते हैं वो तो 2-4 क्लासों के बाद नजर ही नहीं आते। एवरेज बच्चे किसी तरह खींच-तान के मैट्रिक कर लेते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं वो के सारे अबव एवरेज होते हैं, बेपनाह अच्छे बच्चे होते हैं। लेकिन उन्हें भी बड़ी प्रॉब्लम पेश आते हैं। मैंने बड़ा उस पर गौर किया। उसमें 3 मोटी मोटी वजूहत हैं उन बच्चों में प्रॉब्लम होने की। पहली तो नफ्सियाती मसला है। कोई किसी खास मजमून का, जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में अच्छे टीचर आपको बहुत कम मिलेंगे। लोग मैथ से भागते हैं कि ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट, इतना आसान, इतना फर्टाइल और इतना खूबसूरत सब्जेक्ट आपको कोई दूसरा नहीं होगा। कहाँ है जहां मैथ की जरूरत नहीं पड़ती किसी सब्जेक्ट में। मैथमेटिक्स है क्या? ये अरेंजमेंट है, काउंटिंग है, मेजरमेंट है, ऐसी चीजों का नाम मैथमेटिक्स है ना। तो किस सब्जेक्ट में और किस जगह आपको जरूरत नहीं। अब घर में बैठे हो तो मेजरमेंट भी करनी पड़ती है, अरेंजमेंट भी कर, तो जब सब चीजें कर रहे हैं तो फिर मैथमेटिक्स आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन नफ्सियाती तौर पे ये होता है कि आपको छोटी क्लासों में
अच्छा टीचर नहीं मिलता। वो टीचर ना मिलने की वजह ये होती है कि आप उस सब्जेक्ट से नफरत करना शुरू कर देते हैं। आप समझते हैं सब्जेक्ट बुरा है। कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता। टीचर बुरे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस बुरी होती हैं। अगर टीचर आपको अच्छे मिल जाए तो ये परेशानी आपको नहीं होगी। दूसरी इस नफ्सियाती प्रॉब्लम क्या है, टीचर का बेहतर रवैया जो है ना, वो बड़ा फर्क डालता है। मैं आमतौर पर लोगों को कहता हूँ कि वो शख्स अच्छा टीचर नहीं है जो हाईली अप्रोचेबल नहीं है। टीचर अगर हाईली अप्रोचेबल नहीं है, बच्चे की कोई प्लस माइनस बात सुनने को तैयार नहीं है, तो वो अच्छा टीचर नहीं है। टीचर तो ऐसी बातें जो, इसमें मैं अपने बच्चों को आमतौर पे कहता हूँ कि खुल के बात करो, लेकिन एक चीज, मैं आपका बाप की तरह हूँ, आपका उस्ताद हूँ। कोई ऐसी बात जुबान से ना निकाले जिससे मेरे और आपके रिश्ते में थोड़ी सी दरार आए। अदरवाइज आप मुझसे 10 सवाल करें, 20 सवाल करें, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। तो बच्चों की जो उस्ताद बात सुनता है ना, वो बच्चे फ्लरिश करते हैं, वो बेहतर रहते हैं और वो सब्जेक्ट को ज्यादा बेहतर समझते हैं। तीसरी, बच्चों में यूनिवर्सिटी लेवल पे जो प्रॉब्लम होता है वो सिंपल है कि उनके जाती मसाइल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसके वालिद साहब बीमार है, उसकी वालदा बीमार है, किसी का बाप फौत हो गया है, किसी के घर में बीमारी चल रही है, किसी के घर में मुआशी मसाइल आ गए। जैसे आजकल तो हर घर में मुआशी मसाइल है, खाने को नहीं मिलता तो क्या पढ़ाएंगे। जब ऐसी सूरत हाल हो जाए ना, तो बच्चा यकीनन ज़हनी तौर पे परेशान होता है और यूनिवर्सिटी में अच्छे रिजल्ट नहीं देता। मैं आम तौर पे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूनिवर्सिटी में एक एहतसाबी निज़ाम होना चाहिए। हर टीचर जो अच्छा नहीं पढ़ाता, बड़े टीचर आ गए हैं हादसाती तौर पे, उन्होंने किसी न किसी तरह, टीचर जिसमें पैशंस नहीं है पढ़ाने का, वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता। लेकिन हादसाती तौर पे लोग बड़े आ गए हैं और उन लोगों को पढ़ाने का वस नहीं है, चनाचे वो यूनिवर्सिटी में खराबियां पैदा करते हैं। यूनिवर्सिटी में सीनियर टीचरों पर मुश्तमिल एक एहतसाबी निज़ाम होना चाहिए कि जब को बच्चा शिकायत करे या बच्चे शिकायत करें तो उस क्लास को, उस टीचर को उसका जायजा लिया जाए और बच्चों की खामी दूर की जाए। इजाज़त चाहूँगा जी। अल्लाह हाफिज़।